नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 60 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तेजी से होने वाली भर्तियों पर चर्चा। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस की भर्तियों में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक साथ कई मौके सामने आ गए। यूपी पुलिस विभाग में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, आरक्षी यानी कि कांस्टेबल, रेडियो विभाग में भर्तियां या फिर होमगार्ड, धड़ाधड़ भर्तियां एक लाइन से अगले साल आपके लिए सामने है। उनका रिटन एग्जाम अगले साल से शुरू हो रहा है। इन सब की जानकारी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दी, और जैसा कि जिनमें से पहले 1 दिसंबर को पोस्ट कर यह लिखा गया कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डन और घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा। अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट यानी कि uppb.gov.in पर जाएं। यानी कि आपको बता दें कि ये जल्द ही जो है भर्ती आने वाली दिसंबर में इसका जो है बकायदा डिटेल्स नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। इसके बाद 3 दिसंबर को पोस्ट कर कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 44 रिक्त पदों हेतु प्राप्त अधियाचन के क्रम में विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना आवेदन 3/12/2025 से 2/1/2026 तक कर सकते हैं। आवेदन से पहले अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। तो ये भी भर्ती जो है इसके लिए भी बकायदा 44 पद हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। सेम डेट यानी कि 3 दिसंबर को ही पोस्ट कर कहा गया कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत विज्ञप्ति सूचना संख्या यानी कि जो डिटेल नोटिफिकेशन 12/8/2025 को आया था उसके अनुक्रम में लिखित परीक्षा दिनांक 14/3/2026 और 15/3/2026 को आयोजित की जाएगी। यानी कि जो दरोगा भर्ती थी उसका जो एग्जाम, रिटन एग्जाम, वो 14 और 15 मार्च को किया जाएगा 26 में। जानकारों का मानना है कि 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस पर और जानकारी देते हुए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की खबरों के मास्टर हमारे विशेष संवाददाता संतोष कुमार बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड लगातार भर्तियां निकाल रहा है, भर्ती परीक्षाएं करा रहा है। साल 2026 तक माना जा रहा है कि जो बैक कैलेंडर चल रहा था भर्तियों का, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड बहुत हद तक पूरा कर लेगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने 4243 पदों के लिए जो होने वाली सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा, उसकी भी डेट की घोषणा कर दी है। 14 और 15 मार्च 2026 को ये रिटन परीक्षा होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 पदों पर ऐतिहासिक सिपाही पदों के लिए भर्ती को पूरा किया और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आरटीसी, सभी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस एकेडमी में इन सभी सिपाहियों की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग के बाद ये फील्ड में जाएंगे, लेकिन इसी बीच में भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। सितंबर महीने तक ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए थे। करीब 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरे हैं। इस बार भर्ती बोर्ड ने ओटीआर व्यवस्था भी लागू की। ओटीआर व्यवस्था लागू करने से एक तरीके से व्यवस्था है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी कैंडिडेट होगा उसका नाम, उसकी उम्र, उसका जन्म स्थान, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसकी ऊंचाई, लंबाई, ये तमाम जो पुलिस भर्ती के लिए जो बेसिक जानकारियां होती हैं जो अभ्यर्थी को बार बार भरनी पड़ती थी, वो अब एक टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद वो भर देगा। और उसके बाद जब भी भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी भी, चाहे सब इंस्पेक्टर की या सिपाही की भर्ती आएगी या टेक्निकल सर्विसेज में भर्ती आएगी, तो वो उसमें भर सकता है। और इसका फायदा ये होगा कि ओटीआर के जरिए बोर्ड को ये पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी अब इस भर्ती के लिए, चूंकि ओटीआर का रजिस्ट्रेशन वाले ही ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म भर पाएंगे, तो एक तरीके से ये पता चल जाएगा कि इस भर्ती के लिए कितने अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हर जो पोस्ट आएंगी उसमें ओटीआर का होना बहुत जरूरी है।
यही वजह है कि 4,243 पदों के लिए 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, उससे पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कराया और अब इसकी लिखित परीक्षा की भी घोषणा कर दी गई है। 14 और 15 मार्च को 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में यह भर्ती परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद जो डीवीपीएससी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल टेस्ट है वो करवाया जाएगा और फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम चरण तक ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच में भर्ती बोर्ड ने एक और भर्ती कराने का भी फैसला लिया है। वो भर्ती है उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की। यह पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड होमगार्ड की भी भर्ती करने जा रहा है और इस भर्ती के लिए भी ओटीआर का रजिस्ट्रेशन होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो होमगार्ड की भर्ती, चूंकि ये कोई वैतनिक नहीं है, एक स्वेच्छा से किया गया, यानी आप जितने दिन नौकरी करेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट होगा। जितने दिन आप ड्यूटी करेंगे उतने दिन आपका पेमेंट होगा और वो जिलेवार भर्ती होगी। बाराबंकी में कितने होमगार्ड हैं उसके हिसाब से भर्ती होगी। सीतापुर, हर जिले के अपनी वैकेंसीज हैं और उस वैकेंसी के हिसाब से जिलों में भर्ती होगी। लेकिन भर्ती कौन कराएगा? भर्ती कराएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड। करीब 40,000 से अधिक होमगार्डों की यह भर्ती होनी है। होमगार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था का वो अभिन्न हिस्सा है जिनसे बहुत जरूरी काम होते हैं लेकिन नजर गैर जरूरी आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को देखना, दफ्तर में फाइल को पहुंचाना, इसके साथ ही तमाम जो ट्रैफिक के साथ साथ जो तमाम अन्य सिविल डिफेंस में, लॉ एंड ऑर्डर में भी होमगार्डों को लगाया जाता है, पहरेदारी में लगाया जाता है। रात में पुलिस गश्त करने जा रही तो थाने का काम भी करते हैं। तो होमगार्ड एक पुलिसिंग का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा अब इस होमगार्ड के बैकलॉग को भी खत्म करने की कोशिश में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 40,000 से अधिक होमगार्ड की भर्ती करेगा। बैकलॉग लंबे समय से चला रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस में। लंबे समय से जो भर्तियां निकलनी चाहिए थी वो निकल नहीं पा रही, लेकिन बीते 3 सालों से ये भर्तियां लगातार निकल रही हैं और माना जा रहा है कि साल 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड एक बैकलॉग जो चला रहा था उसको काफी हद तक पूरा कर लेगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड दिन रात एक करके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग गया है और होमगार्ड की जो जिलेवार परीक्षा है उसकी भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल आज यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। क्या भाजपा में आपके आने की वजह आपके भाई साहब भी रहे? क्योंकि इतने लंबे समय से उनके बारे में ये चर्चा रही कि वो मुलायम सिंह के साथ मंच पर, अखिलेश जी के मंच पर, आज भी वो कम से कम स्ट्रगल ही करते हुए दिख रहे हैं सियासत में। आपको लगता है? बिल्कुल। और उनका स्ट्रगल खत्म भी नहीं होगा। नहीं होगा। उसका कारण बताता हूं कि ये लोग क्या है, ये सवाल नहीं करते हैं। ये लोग कभी ये नहीं पूछते हैं कि भैया अगर एक यादव को लड़ाना है आजमगढ़ से तो विजयलाल यादव भी हो सकते हैं, दुर्गा यादव भी हो सकते हैं, रमाकांत यादव भी हो सकते हैं, उमाकांत यादव भी हो सकते हैं। बहुत यादव हैं यहाँ आजमगढ़ में, गाजीपुर में। यहाँ भी लड़ने के लिए धर्मेंद्र यादव को क्यों आना पड़ता है?